सर अपना संपूर्ण परिचय दें पहले। सबसे पहले आप लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और मैं पटना ज़िले के धनरुआ थाने के एक छोटे से ग्राम रेणबिघा का अस्थायी निवासी हूँ और मैं उत्तरी पूर्वी धनरुआ भाग 22 से जिला परिषद फाइट कर रहा हूँ और मेरी पत्नी किरण कुमारी दक्षिणी पूर्वी भाग 24 से जिला परिषद की उम्मीदवार है। पिछले बार वो बहुत कम वोटों के मार्जिन से चुनाव डिफीट कर गई थी, लेकिन मैं इस बार जो है 5 वर्षों तक मैंने अनवरत लोगों के बीच रह करके इस बात को एस्टेब्लिश करने का काम किया हूँ कि मैं आपका सच्चा सेवक हूँ और मैं हर सुख दुख में आपका सहभागी बनने का काम करूँगा। सर क्या कुछ मुद्दा होगा जिसके बेस पे आप कह रहे हैं कि हम चुनाव में आ रहे हैं और जीतेंगे भी, लोगों का विश्वास आपके साथ है? मुद्दा तो बहुत सारा है, क्योंकि आज के डेट में जितने भी सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ सेल्फिश के रूप में रख करके काम करने का काम करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करूँ पॉलिटिक्स में कि जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, इंस्पायरेशन ऑफ द पीपुल। जिस तरह से हमारी सोच है कि मैं एक ऑनेस्ट व्यक्ति के रूप में पॉलिटिक्स की शुरुआत करूं और आज बहुत सारे लोग पदाधिकारियों की भी बात करते हैं तो उन पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं उसको भी मैं किस रूप में खत्म करने का काम करूं, उस रूप में भी प्रयासरत हूं। और लोगों की जब समस्याओं के बीच में जाता हूं तो वो समस्या उनकी नहीं रह जाती है, हम अब समझते हैं कि ओम प्रकाश का समस्या है और उसको एक चैलेंज के रूप में काम कराने का प्रयास करता हूं और बहुत पे हद तक प्रयास में सफल भी हुआ हूं। और अगर जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिला तो मेरी भी जिम्मेवारी और बढ़ जाएगी और उसमें जो है 4 चांद लगाने का काम करें। अभी आप जनता की समस्या की बात कर रहे थे, जब आप जनता की समस्या को जब आप सुने तो कौन सा समस्या आपको लगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। आज जनता जो है आवास योजना की बात ले लें या पढ़ाई की ही बात ले लें या और जो सारे फैसिलिटी जो गवर्नमेंट दे रही है उससे बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। और मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं अगर चुनाव जनता की कृपा और आशीर्वाद से जीतता हूं तो सबसे पहले बैठक लगा करके मैं बताना चाहूँगा कि आपका सरकार के द्वारा जो अधिकार है उस चीज़ को समझिए और क्या क्या सरकार से फैसिलिटी मिलती है उस चीज़ को भी आप जानिए। तब जब जान जाइएगा कि मेरा अधिकार क्या है तब उसके लिए आप हक के लिए आप अच्छे रूप से लड़ाई कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? वो कार्यकाल कोई अच्छा नहीं है। वो तो जीतने के बाद एक दिन भी क्षेत्र में घूमने तक नहीं गए हैं। लोग उनका चेहरा भी नहीं देखा है कि किस तरह के लोग हैं। उन्होंने झूठे वादे कर के लोगों से वोट लेने का काम किया और कहा कि मैं आपको ये विकास कर दूंगा, वो विकास कर दूंगा। लेकिन एक कहावत जो है सही साबित हुआ और उसको मैंने देखा कि सत्य पराजित होता है, परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे क्षेत्र में जब लोगों के बीच में जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि उन्होंने झूठे वादे करके जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया और उनके परेशानी और मजबूरियों में भी कभी देखने का काम नहीं किया। लेकिन मैंने उस अवस्था में भी एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक दोस्त के रूप में खड़ा होकर के लोगों को विश्वास दिलाने का काम किया हूँ कि आपका अगर कोई सच्चा सेवक है, आपका कोई सच्चा दोस्त है, अगर किसी बाप का बेटा नहीं है तो उसका बेटा ओम प्रकाश है। अगर किसी बहने की भाई नहीं है, जिसको कलाई पर बांधने के लिए राखी का हाथ नहीं है, उसको ओम प्रकाश हाथ देने का काम करेगा उन बहनों को। और जिन बूढ़ी माताओं को अगर बेटा नहीं है तो उसका बेटा बनकर के ओम प्रकाश सेवा करने के लिए हमेशा प्रयासरत है। जनता जनार्दन आपको पूरा समर्थन देती है, आप अगर बन जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला मेरा काम हुआ कि जनता जो आशीर्वाद देगी तो ये जनता की जीत होगी। मैं उनको बताऊंगा कि आपने जिस उद्देश्य से, जिस आशा से, जिस अपेक्षा से ओम प्रकाश यादव को जिताने का काम किया है, आपके तमाम आशा और अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा और उनको विश्वास दिलाऊंगा। जो विश्वास राजनीति में खत्म होते जा रहा है लोगों को, उसको भरोसा दिलाऊंगा
कि उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती है जब ओम प्रकाश ऐसा व्यक्ति जिंदा होता है। अंत में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव नजदीक है? मैं जनता से यह अपील करूंगा कि जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग सभी से हट कर करके ओम प्रकाश को वोट दें और एक अच्छा और सबल, स्वच्छ, साफ छवि का, पढ़ा लिखा नौजवान का एक अच्छा सेवक को आप चुने कि आपको आने वाला भविष्य आपके लिए दिन दुगुना चार चौगुना प्रगति करे। उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं और आपको जहां कहीं भी दिक्कत होगी मैं उसके लिए तन मन धन से आपके लिए पूरा शरीर समर्पित कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू आपका भी।